हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। आई होप आप लोग इस लॉकडाउन पीरियड में अपने घर पे सेफ एंड सिक्योर्ड हैं। स्टूडेंट्स, आपके क्लास सेवेंथ के एग्जामिनेशंस फिनिश हो गए हैं और आप लोग क्लास एट्थ में प्रमोट हुए हैं अब। एंड आई मस्ट से दैट ये जो क्लासेस हैं क्लास एट्थ नाइन्थ एंड टेंथ, ये आपके कंप्लीट अकेडमिक ड्यूरेशन के कंप्लीट अकेडमिक पीरियड के सबसे इम्पॉर्टेंट क्लासेस हैं। यूजुअली हम लोग सुनते हैं कि क्लासेस 11th एंड 12th हमारे करियर के लिए डिसाइडिंग होते हैं, बट डेफिनेटली हम इस सेशन में इस बात पे डिस्कस करेंगे कि क्यों क्लास 8 9 एंड 10 जो हैं वो हमारे कंप्लीट एकेडमिक करियर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। बेसिकली इस सेशन का, हमारे आज के सेशन का टारगेट भी यही है कि क्लास एट्थ में जब हम आए हैं तो अलोंग विद द स्कूल एग्जामिनेशंस और कौन कौन से दूसरे एग्जाम्स हैं जिनका हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिनके लिए हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। इन एग्जामिनेशंस को अटेम्प्ट करने से, इन एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करने से बेनिफिट्स हमें क्या होंगे, इस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड अलॉन्ग विद दैट, इन एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन में आरजी एकेडमी अपना क्या रोल प्ले कर सकता है, इस बारे में हमारा डिस्कशन होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अपने एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। तो देखिए, क्लास एट्थ में ऑफ कोर्स आप लोग स्कूल एग्जाम्स अटेम्प्ट करोगे एक तो। नाउ अपार्ट फ्रॉम द स्कूल एग्जाम्स, आप में से काफी सारे लोग कुछ ओलंपियाड्स भी अपने लोअर क्लासेस में अटेम्प्ट कर रहे होंगे। तो अब मैं एक एग्जामिनेशन के बारे में आपको बता रहा हूं जो क्लास एट्थ स्टूडेंट्स के लिए ओपन होता है। द एग्जामिनेशन नेम इज IJSO, इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड। Now this examination, it can be attempted by the students of class 8th 9th and 10th, right? क्लास 8th से ये एग्जाम अटेम्प्ट किया जा सकता है। क्लास 8th 9th एंड 10th में इस एग्जाम को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड का जो फर्स्ट लेवल है, दैट फर्स्ट लेवल इज NSEJS, नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन जूनियर साइंसेस, दैट इज NSEJS। ये एग्जामिनेशन जब आप क्लास एट्थ में होंगे तो उसमें नवंबर मंथ में ये एग्जामिनेशन का फर्स्ट लेवल, NSEJS जो फर्स्ट लेवल है, नवंबर मंथ में ये कंडक्ट होता है। और इसका जो एग्जामिनेशन पेपर है उसका लेवल इज क्वाइट गुड। तो एक तो ये ओलंपियाड है जिसको अपन क्लास एट्थ में अटेम्प्ट कर सकते हैं। अच्छा, आफ्टर वी क्लियर दिस फर्स्ट लेवल NSEJS, तो इसके आगे के फिर सेकंड लेवल के लिए हमें क्वालिफाई किया जाता है। देन आफ्टर दैट हमें एक ओरिएंटेशन कैंप के लिए क्वालिफाई किया जाता है, इसी का थर्ड लेवल। एंड देन फाइनली यू आर सिलेक्टेड टू रिप्रेजेंट द कंट्री। जहां पर भी ये ओलंपियाड इंटरनेशनली कंडक्ट होगा वहां पे आप इंडिया को रिप्रेजेंट करने जाते हैं। दिस इज इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड, IJSO। तो क्लास एट्थ में स्कूल एग्जामिनेशंस के अलावा ये जो फर्स्ट एग्जामिनेशन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, दैट इज IJSO, जो नवंबर मंथ में कंडक्ट होता है। सेकेंड एग्जामिनेशन, सेकेंड कैटेगरी जो आप लोग अटेम्प्ट कर सकेंगे, दे आर द ओलंपियाड्स ऑर्गेनाइज्ड बाय SOF फाउंडेशन एंड सिल्वर जोन फाउंडेशन। अच्छा, ये ओलंपियाड्स हो सकता है कि आपने क्लास सेवेंथ तक भी अटेम्प्ट किए हों। जैसे SOF फाउंडेशन जो ओलंपियाड्स कराता है उसमें से वी हैव NSO, नेशनल साइंस ओलंपियाड। देन वी कैन गो फॉर IMO, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। इसी में इंग्लिश एंड सोशल स्टडीज और जनरल नॉलेज के ओलंपियाड्स भी कराए जाते हैं। Then we have some Olympiads conducted by Silver Zone Foundation. They are IOS, the International Olympiad for Science. Then we have IOM, the International Olympiad for Maths. And again, we have some Olympiads related to social science, general knowledge, cyber Olympiad and English. तो जैसा मैंने आपको बताया कि पहला ओलंपियाड जिसको हम अटमोस्ट इंपॉर्टेंस दे सकते हैं, दैट इज IJSO, जिसका फर्स्ट लेवल NSEJS है।
Secondly, we can prepare for NSO, IMO जो Science and Maths Olympiad हैं conducted by SOF. Thirdly, we can go for IOS and IOM Science and Maths Olympiad conducted by Silver Zone Foundation. Then one more examination जो क्लास 8th के स्टूडेंट्स के लिए ओपन होता है, दैट इज NMTC, नेशनल मैथमेटिक्स टैलेंट कॉन्टेस्ट, NMTC. दिस ओलंपियाड इज प्योरली बेस्ड ऑन मैथ्स का ही एग्जामिनेशन है, और ये भी क्लास 8th के स्टूडेंट्स, 9th के स्टूडेंट्स, 10th के स्टूडेंट्स, इन सब के लिए ओपन रहता है. तो इस तरह के काफी सारे एग्जामिनेशंस हैं जो क्लास 8th के स्टूडेंट्स के लिए ओपन होते हैं, जो आप क्लास अपने स्कूल एग्जामिनेशंस के साथ साथ जिन एग्जामिनेशंस को अटेम्प्ट कर सकेंगे. बट द मेन थिंग इज, मेन क्वेश्चन जो आपके मन में आता है कि अपार्ट फ्रॉम माय स्कूल एग्जामिनेशंस, मैं इन एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन क्यों करूं? मुझे इन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने से क्या बेनिफिट है? क्यों हम लोग अपने रेगुलर स्कूल रूटीन को छोड़कर इन ओलंपियाड्स की तरफ जाएं? व्हाट इज द मेन बेनिफिट? तो डियर स्टूडेंट्स, इन सभी एग्जामिनेशंस इन सभी एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करने का हमारा जो प्राइम टारगेट है, हमारा जो मेन टारगेट है, दैट इज नॉट सिलेक्शन. सिलेक्ट हो जाना, स्कॉलरशिप ले लेना, दे आर ऑल सेकेंडरी. इन सभी एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि ये सभी एग्जाम्स आपके क्लास 8th के करिकुलम को डेप्थ में पढ़ने के लिए आपको टेम्प्ट करेंगे. जब आप इन एग्जामिनेशंस की तैयारी करते हो, एग्जाम्स लाइक IJSO, एग्जाम्स लाइक NSO, IMO, NMTC, जब आप इन एग्जाम्स की तैयारी करते हो, तो पहली चीज, आप अपने साइंस एंड मैथ्स सब्जेक्ट को डेप्थ में समझना सीख जाते हैं. आपकी नॉलेज एनहांस होती है, आपकी सोचने की स्किल्स और बेटर हो जाती हैं. आप जब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस सॉल्व करते हो तो आपकी एनालिटिकल स्किल्स, आपकी लेटरल थिंकिंग डेवलप होती है. जब आप मैथ्स की और डिटेल में जाते हो तो आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस बेटर होती जाती हैं. जब आप साइंस एंड मैथ्स लोअर क्लासेस में डेप्थ में पढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं, तो आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रिपेयर होता है फॉर सीनियर क्लासेस. जब आप इन एग्जामिनेशंस को अटेम्प्ट करते हैं तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड, जैसे ये जो एग्जामिनेशंस हैं, ये सब MCQs बेस्ड होते हैं कि आपने क्वेश्चन देखा, उस क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस हैं और उसमें से आप एक करेक्ट ऑप्शन ले रहे हैं. तो जब आप इस तरह के एग्जामिनेशंस देते हैं तो आपकी स्पीड स्किल्स, आपकी एक्यूरेसी डेवलप होती है, आप टाइम मैनेजमेंट, आप डिसीजन मेकिंग सीखते हैं. तो ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, एक स्टूडेंट के कॉन्टेक्स्ट में ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिनमें आप इंप्रूव कर सकते हैं इफ यू प्रिपेयर फॉर दीज एग्जामिनेशंस. अच्छा, इन एग्जामिनेशंस का जो मेन फोकस रहता है, जो ओलंपियाड्स मैंने आपको कहे, इन ओलंपियाड्स का जो मेन फोकस रहता है दैट इज समवेयर अराउंड साइंस एंड मैथ्स. इनका जो मेन फोकस रहता है वो साइंस और मैथ्स पे भी है. तो जब आप साइंस एंड मैथ्स, लोअर क्लासेस की साइंस एंड मैथ्स को डेप्थ में पढ़ते हो, तो आप एक्चुअली इन सब्जेक्ट्स को एंजॉय करना शुरू करते हैं, इन सब्जेक्ट्स को समझना शुरू करते हैं. आप एक्चुअली रियलाइज करने लगते हैं कि क्रैमिंग जो है, हमें उस क्रैमिंग वाले माइंडसेट से बाहर आना है, चीजों को रटने वाले माइंडसेट से बाहर आना है. तो एक्चुअली हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ्स को उस सब्जेक्ट की एसेंस को समझते हुए पढ़ना शुरू कर पाते हैं. तो डेफिनेटली हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए मैंने साइंस मैथ्स को डेप्थ में पढ़ा, मान लीजिए मैंने इन ओलंपियाड्स की तैयारी भी की, और अल्टीमेटली इन सब्जेक्ट्स को डेप्थ में समझने से मुझे अल्टीमेट गेन क्या हो रहा है? तो देखिए, अल्टीमेट गेन ये है कि जब आप लेट्स से क्लास 11th में या 12th में जब आते हैं, जब आप साइंस मैथ्स, साइंस बायो, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, जब आप स्ट्रीम ऑप्ट करते हो, अपना सब्जेक्ट ऑप्ट करते हो,
जब आप आईआईटी या मेडिकल पीएमटी एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, तो उस प्रिपरेशन के लिए आपका एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, आपका एक बहुत सॉलिड फाउंडेशन आपकी जूनियर क्लासेस से ही बनना शुरू हो जाता है। यार अगर मैं बात करूं अबाउट सिटीज लाइक दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, इन सिटीज में मैक्सिमम स्टूडेंट्स को क्लास 8 से क्लास 7 से क्लैरिटी होती है कि वो अपने करियर में आगे किस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको 7th में 8th में पता होता है कि मुझे इंजीनियरिंग स्ट्रीम में जाना है, मुझे मेडिकल की स्ट्रीम में जाना है, मुझे सीए करना है, कॉमर्स में जाना है। तो 7th 8th के बच्चों में उतना क्लैरिटी होता है कि वो अपने करियर को किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं। कई बार वी हैव ऑब्जर्व्ड, हमारे एक्सपीरियंस से हमने ऑब्जर्व किया है कि ड्यू टू लैक ऑफ एक्सपोजर अपने सिटी में कई बार स्टूडेंट्स को उस क्लैरिटी, उस डिटेल के बारे में पता ही नहीं होता। एंड दैट इज अ प्राइम ऑब्जेक्टिव। जब आप क्लास 8th में उन ओलंपियाड्स की प्रिपरेशन करना शुरू करते हो, जब आप क्लास 8th में सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं, तो अल्टीमेटली जब आप आईआईटी या मेडिकल स्ट्रीम की तरफ बढ़ेंगे, जब आप कॉमर्स में मैथ स्ट्रीम वगैरह पढ़ रहे होंगे, तो आपको अपनी क्लास 8th 9th और 10th की जो फाउंडेशन बनाई होगी उसका अल्टीमेट बेनिफिट समझ में आएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप क्लास 8th से ही आईआईटी पीएमटी की तैयारी शुरू कर दी, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। बट उन एग्जामिनेशंस की तरफ, उन एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन की तरफ आपका जो पहला स्टेप है वो क्लास 8th ही है। जैसे आप मैथ्स की चीजों को डेप्थ में लेके जाते हैं, अपनी कैलकुलेशंस को बेटर करते हैं, अपने स्पीड स्किल्स पे वर्क करते हैं, अल्टीमेटली आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बेटर जाता है। जब आप खुद को मैथ्स के, साइंस के ओलंपियाड्स में अच्छा परफॉर्म करते हुए देखते हैं, अपने पीयर ग्रुप में आप खुद को एक सुपीरियर स्टूडेंट की तरह प्रेजेंट कर पाते हैं, अल्टीमेटली आपके कॉन्फिडेंस लेवल में बहुत फर्क आता है। तो इन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन से शॉर्ट टर्म गेन्स क्या होंगे? शॉर्ट टर्म गेन्स क्या होंगे कि हम इसमें सिलेक्ट हो गए, हमें इसमें कुछ स्कॉलरशिप्स मिल गई, हमें इसमें कुछ सर्टिफिकेट्स मिल गए। बट इसमें लॉन्ग टर्म गेन्स क्या होंगे कि अल्टीमेटली मेरा जब साइंस और मैथ्स में एक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग प्रिपेयर होगा, तो मैं सीनियर क्लासेस में जिस डायरेक्शन में भी आगे बढ़ रहा हूंगा, मेरे लिए एक बहुत कंफर्टेबल पाथ रेडी होता जाता है। स्टूडेंट्स, एक पॉइंट मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। जैसे क्लास 8th का जब आप लोग एनसीईआरटी पढ़ोगे, साइंस का एनसीईआरटी पढ़ेंगे, आप लोग जब मैथ्स का एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे, तो हो सकता है कि हम में से बहुत सारे ब्राइट स्टूडेंट्स जो हैं उनको साइंस की एनसीईआरटी में या मैथ्स की एनसीईआरटी सॉल्व करते समय कोई बहुत स्पेशल चैलेंज शायद दिखाई ना दे। आपको शायद ये कभी रियलाइज ना हो कि मुझे मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत आई हो। आप बहुत कंफर्टेबली साइंस एंड मैथ्स की एनसीईआरटी इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं। आपको कोई चैलेंज फील नहीं हो रहा है कि यार कोई बहुत अच्छा क्वेश्चन, कोई बहुत अच्छा न्यूमेरिकल मुझे सॉल्व करने मिला। डियर, द पॉइंट इज, अभी ये टाइम है, अभी यही क्लासेस हैं जहां पर आप अपनी लेटरल थिंकिंग, आप अपनी एनालिटिकल थिंकिंग के ऊपर बहुत वर्क कर सकते हैं। जब आप एक्चुअली इन ओलंपियाड्स की प्रिपरेशन करते हो, जब आप अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, जब आप मैथ्स की अच्छी प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट करते हो, तो आपके सोचने का होराइजन जो है वो काफी बड़ा हो जाता है। अभी कई बार हम एनसीईआरटी ओरिएंटेड होकर सोचते हैं, हमारा थॉट प्रोसेस जो होता है वो कई बार बहुत कन्फाइंड रहता है। बट जब हम इस तरह के एग्जामिनेशंस में इन्वॉल्व होते हैं, जब हम सब्जेक्ट्स को डेप्थ में जाके पढ़ते हैं, तो हमारा ओवरऑल सोचने का होराइजन जो है वो काफी ब्रॉड होता जाता है, और अल्टीमेटली अगेन जैसे मैंने कहा, आपको सीनियर क्लासेस में जाके बहुत हेल्प करता है। स्टूडेंट्स, आपका ब्रेन इस समय जो है वो एक बहुत डेवलपिंग और ग्रोइंग स्टेज में है। तो मैं डेफिनेटली अपने एक्सपीरियंसेस से आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप अपने ब्रेन का थॉट प्रोसेस जो है उसको रेस्ट्रिक्ट मत करो, अपनी लर्निंग को बहुत रेस्ट्रिक्टेड मत रखिए। आप जितना ज़्यादा अपने सब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर करोगे, आप जितना ज़्यादा अपने सब्जेक्ट्स को डेप्थ में जाके पढ़ोगे, अल्टीमेटली आप क्लास 9th के लिए, क्लास 10th के लिए और कंफर्टेबल होते जाएंगे। अलॉन्ग विद दैट, जब आप आईजेएसओ,
जब आप एनएमटीसी, जब आप ओलंपियाड्स टाइप एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करते हैं, तो स्कूल स्टडीज जो हैं आपकी आपकी स्कूल स्टडीज जो है वो आपके लिए बहुत ईजी बन जाती हैं। बिकॉज अल्टीमेटली जब आप ओलंपियाड्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्विंग में इन्वॉल्व हैं, जब आपकी स्पीड बेटर हो चुकी है, आपके सोचने का प्रोसेस बेटर हो चुका है, तो जो स्कूल का करिकुलम होगा, जो एनसीईआरटी के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगी, जो सिलेबस होगा, वो आपके लिए रिलेटिवली ईजियर बनता जाता है। नेचुरली आपकी स्कूल परफॉर्मेंस भी बहुत बेटर निकल के आती है। तो इस पर्टिकुलर स्टेज पे, जैसे मैंने कहा, इस पर्टिकुलर स्टेज पे हमें बहुत शॉर्ट टर्म नहीं सोचना चाहिए, हमें लॉन्ग टर्म विजन लेके चलना है कि जब मैं एट्थ में अपना फाउंडेशन प्रिपेयर कर रहा हूं, जब मैं एट्थ में अपने लीग से हटके थोड़ा सा एडवांस स्टडीज की तरफ जा रहा हूं, जब मैं एट्थ में अपने स्कूल करिकुलम से थोड़ा सा आगे बढ़ के पढ़ाई कर रहा हूं, तो अल्टीमेटली मैं अपनी क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th एंड 12th के लिए एक बेस प्रिपेयर कर रहा हूं। और जब ऑब्वियसली आपके बेसिक्स क्लियर होते हैं, किसी भी चीज में आपके अगर बेसिक्स क्लियर होते हैं, तो अल्टीमेटली वो लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहते हैं, हर स्ट्रीम में, हर फील्ड में आपको काम में आते हैं। नाउ द पॉइंट इज, अब इन एग्जामिनेशंस के लिए अगर मैं मान लीजिए इन एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहा हूं, तो आरजी का सिस्टम जो है, आरजी एकेडमी सिस्टम जो है, वो हमें इन एग्जामिनेशंस में कैसे असिस्ट कर सकता है, वो मैं आपको बताता हूं। तो आरजी एकेडमी पे हम लोग क्लास 8th के लिए जो बैच रन करते हैं, दैट इज बाय द नेम सीटीएस। सीटीएस नाम से हम लोग क्लास 8th का बैच रन करते हैं। और इस बैच को प्राइमरीली, इस बैच को हम लोग आईआईटी पीएमटी फाउंडेशन नाम से जानते हैं। मीन्स द स्टूडेंट्स हु आर टारगेटिंग आईआईटी, मेडिकल, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, अपने स्ट्रीम की डायरेक्शन में आगे सोचने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उन एम्बिशियस स्टूडेंट्स के लिए वी हैव दिस बैच इन क्लास 8th कॉल्ड सिटीज। अब इस बैच में मेन चीज ये है कि जो साइंस एंड मैथ्स सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाएंगे, जो टीचर्स आपको साइंस एंड मैथ्स सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे, उनका एक्सपीरियंस, उनका सब्जेक्ट स्ट्रेंथ, उनका कंटेंट पे होल्ड बहुत सुपीरियर है। रीजन बीइंग कि इनमें से मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो सीनियर बैचेस में भी इन्वॉल्व हैं, तो उन्हें टू द पॉइंट क्लैरिटी है, उन्हें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि 8th क्लास के साइंस के कौन से टॉपिक पर हमें स्ट्रेस देना है जो हमें सीनियर क्लासेस में काम आने वाला है। क्लास 8th की मैथ्स के कौन कौन से टॉपिक्स को डेप्थ में ले जाना है ताकि सीनियर क्लासेस में हमें हेल्प मिले और एक प्रॉपर फाउंडेशन बने। तो एक पॉइंट तो मैंने कहा कि जो फैकल्टी टीम आपके साथ एसोसिएटेड होगी, सीनियर फैकल्टी, एक्सपीरियंस फैकल्टीज आपके साथ एसोसिएटेड होंगी, जो आपके इन ओलंपियाड्स की प्रिपरेशन को बहुत फाइन ट्यून कर सकते हैं। सेकेंडली, जो सिस्टम आरजी एकेडमी का एकेडमिक सिस्टम जो बनाया है, वो इस तरह से डिजाइंड है कि आप लोग अपने स्कूल करिकुलम के साथ कभी भी ओवरबर्डन फील नहीं करेंगे। ये कंफ्यूजन, ये डिलेमा आपके मन में कभी नहीं आता है कि मैं स्कूल की प्रिपरेशन कब करूं और मैं आरजी का कंटेंट कब पढूं। जो क्लासेस आपकी हैं, जो शेड्यूलिंग आरजी पर होगी, वो इसी तरह से होगी कि अलोंग विथ योर स्कूल स्टडीज यू विल नेवर फील ओवरबर्डन। बिकॉज क्लासेस जो अभी तो सिंस आपका ये लॉकडाउन पीरियड है, तो क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं, और जब ऑफलाइन क्लासेस होंगी, जब आरजी प्रीमाइसेस में क्लासेस होंगी, तो आपकी क्लासेस जो होती हैं वो इवनिंग आवर्स में 4 days अ वीक ही चलती हैं। तो 4 days अ वीक आपको आरजी पर क्लासेस के लिए आना होगा। उसमें भी जो क्लासेस होंगी दैट्स 2 hours पर डे, 5 to 7 वाले पीरियड में आपकी क्लासेस होती हैं, 2 hours पर डे। तो कंफर्टेबली आपको अपना स्कूल होमवर्क फिनिश करने का, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में अपना टाइम देने का, और आरजी की स्टडीज को भी फिनिश कर लेने का एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी, एक प्रॉपर टाइम स्पैन मिलता है। सो यू नेवर फील ओवरबर्डन कि मुझसे मैनेज नहीं हो रहा है, मैं स्कूल पे ध्यान दूं कि आरजी पे ध्यान दूं, ये सिचुएशन आपके साथ क्रिएट नहीं होती। अलॉन्ग विद दैट, वी हैव अ वेरी स्पेशल प्रोविजन एट द अकेडमी कि अगर अनफॉर्चुनेटली आपकी कुछ क्लासेस मिस हो जाती हैं, कई बार होता है दैट वी हैव अ जेन्युइन रीजन कि स्कूल में हमारे कुछ फंक्शन है, हमारा कभी स्टे बैक है, एनीथिंग,
कोई भी जेन्युइन रीजन से अगर आपकी क्लासेस मिस हो जाती हैं तो वी अरेंज बैकअप क्लासेस एंड डाउट क्लासेस फॉर दोज लेक्चर्स जो आपने मिस किए हैं। वन मोर पॉइंट कि जो क्लास 8 सीटीएस बैच में हमारा सिलेबस चलेगा वो आपके स्कूल सिलेबस, आपके एनसीईआरटी, आपके एग्जामिनेशन से कंप्लीटली सिंक्रोनाइज्ड रहता है। तो इवन अगेन ये सिचुएशन कभी क्रॉप अप नहीं होती कि आपके स्कूल एग्जाम्स में जो टॉपिक्स आ रहे हैं वो अपने क्लास 8 बैच में अनकवर्ड रह गए। तो डेफिनेटली आपको स्कूल में उन टॉपिक्स को पढ़ते समय, अटेम्प्ट करते समय बहुत बेटर कॉन्फिडेंस फील होता है कि आप डिटेल में वो टॉपिक्स पढ़ चुके हैं और आपका स्कूल स्टडी और अपना कोचिंग का स्टडी जो है वो वेल सिंक्रोनाइज चल रहा है। तो ओवरऑल जब आप एक बहुत अच्छे लेवल पे सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हो, जब आप अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर रहे हो, जब आप स्कूल में अच्छा परफॉर्म करने लगते हैं, जब आप ओलंपियाड्स की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो आपको एक बहुत बेटर एकेडमिक एक्सीलेंस अपने अंदर फील होता है, एक बहुत बेटर कॉन्फिडेंस आपका बनता है, आपके एनालिटिकल स्किल्स बेटर होते हैं, आपका एप्टीट्यूड लेवल इंप्रूव होता है, आपकी लेटरल थिंकिंग डेवलप होती है, आपका माइंडसेट जो है वो ब्रॉड इनफ होता है और अल्टीमेटली सीनियर क्लासेस के लिए आप बहुत बेटर वे में तैयार होते जाते हैं। जब आप क्लास 9th में आएंगे और आप एनटीएससी, एसटीएससी इस तरह के एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो अल्टीमेटली एक्चुअली यू विल रियलाइज कि क्लास 8th से जो आपने बेस बनाना शुरू किया वो आपको क्लास 9th में, क्लास 10th में बहुत हेल्प कर रहा है। इस कंप्लीट प्रिपरेशन फेज से इस कंप्लीट प्रिपरेशन फेज से आप सिलेक्ट हो या ना हो, आपको स्कॉलरशिप मिले या ना मिले, बट आप अपने टाइम को बहुत बेटर मैनेज करना सीख जाते हो। आपको एक्चुअली अपने टाइम की वैल्यू करना समझ में आता है कि मुझे स्कूल और कोचिंग, मुझे अपना टीवी और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज सब एक साथ कैसे मैनेज करना है। अपने टाइम को आप बहुत बेटर मैनेज करना सीख जाते हो। तो इस तरह के कोर्सेज, जैसा मैंने कहा, इस तरह के कोर्सेज हमें ओलंपियाड्स में सिलेक्ट करा देंगे, दैट इज सेकेंडरी, बट हमारा एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन लोअर क्लास में ही प्रिपेयर हो जाएगा। दैट इज द मेन थिंग जो आप इस तरह के बैच और इस तरह के कोर्स से अचीव कर सकेंगे। आई होप कि आप लोग इस बैच को, जब आप इस बैच के लेक्चर्स को पढ़ना शुरू करेंगे, आई होप कि आप उन लेक्चर्स को एंजॉय करोगे, डिटेल में, डेप्थ में अपने टीचर्स के साथ मिलकर उन सब्जेक्ट्स को पढ़ोगे, अपने डाउट्स को प्रॉपरली क्लैरिफाई करोगे और अल्टीमेटली उन सब्जेक्ट्स को कुछ सीख कर, कुछ गेन करके आगे बढ़ोगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।